टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि हम परमेश्वर की योजनाओं को कैसे जान सकते हैं ना। हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर जो भी योजनाएं बनाते हैं हमारी भलाई के लिए योजनाएं बनाते हैं ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि उन योजनाओं को मैं जानता हूँ और अंत में तुम्हारी आशा को क्या करूँगा, ऐसे पूरा करूँगा ना। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। सच में कलीसिया हमारा परमेश्वर बड़ा दयावान परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है और सच में वो जो योजनाएं हमारे लिए बनाता है वो हमारे लिए हमारी भलाई के लिए वो सारी योजनाओं को बनाता है। तो हम अपने परमेश्वर के उपकारों के लिए परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि हम परमेश्वर की योजनाओं को कैसे जान सकते हैं ना। जैसे हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर जो भी योजनाएं बनाते हैं हमारी भलाई के लिए योजनाएं बनाते हैं ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि उन योजनाओं को मैं जानता हूँ और अंत में तुम्हारी आशा को क्या करूँगा, ऐसे पूरा करूँगा ना। तो हम जानते हैं कि जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए योजनाएं बनाते हैं, उसके भविष्य के लिए सोचते हैं, तो उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी हमारे लिए ऐसे योजनाओं को बनाता है। लेकिन अब ये सवाल है कि हम उसकी योजनाओं को कैसे समझ सकते हैं। तो सच में जैसे जो अधिकांश मसीही हैं, विश्वासी ऐसे विश्वासी हैं ना, तो सचमुच अपने जीवन के लिए वो क्या करना चाहते हैं, परमेश्वर की योजना को ऐसे समझना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर उसकी अपनी योजनाओं के बारे में बाइबल में परमेश्वर ने सब कुछ ऐसे हम लोगों को बताया है। हर एक परमेश्वर की योजना बाइबल के द्वारा हमें पता चलती है, परमेश्वर के वचन के द्वारा ऐसे हमें पता चलती है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी किसी भी योजना को, अपनी किसी भी इच्छा को परमेश्वर ने छुपाया नहीं है, बल्कि अपने वचनों के द्वारा और बाइबल के द्वारा परमेश्वर ने अपनी हर एक इच्छा को, हर एक योजना को परमेश्वर ने क्या किया, हमें बताया है, हमें सिखाया है ना। तो जैसे परमेश्वर सबसे पहले बाइबल जो है वो परमेश्वर की योजनाओं के बारे में ऐसे भरी पड़ी है। ये जो परमेश्वर की जो वचन है, परमेश्वर का जो बाइबल है, तो ये परमेश्वर की योजनाओं के बारे में ऐसे भरी पड़ी है, स्पष्ट हम लोगों को ऐसे बताती है ना। तो जो ऐसे मसीही विश्वासी अपने ऊपर उन बातों को, उन जो परमेश्वर ने वचनों में लिख करके बताया है, तो उनको अपने जीवन में लागू करते हैं, तो उनके जीवन में परमेश्वर की योजनाएं ऐसे पूरी होनी ऐसे शुरू हो जाती है। क्योंकि परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो सबके लिए है, सबके लिए। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने पक्षपात किया है या किसी के साथ वो योजनाएं रखी हैं और किसी के साथ नहीं रखी है, नहीं, ऐसा नहीं। वो योजनाएं सबके लिए हैं। लेकिन परमेश्वर कुछ शर्तें बताता है, कुछ वचन बताता है, कुछ बताता है कि तुम लोग ऐसा करोगे तो ये योजना पूरी हो जाएगी तुम्हारे जीवन में, ऐसे ऐसे चलोगे, ऐसे ऐसे परमेश्वर में बढ़ोगे, ऐसे ऐसे कामों को करोगे, तो वो सारी योजनाएं तुम्हारे जीवन में क्या हो जाएंगी, ऐसे पूरी हो जाएंगी, है ना। तो जैसे हम एक परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का हम पढ़ते हैं 16, 17 और 18। तो यहाँ पर लिखा 16 में सदा आनंदित रहो। यहाँ पर यहाँ पर लिखा है वचन में कि सदा आनंदित रहो, और 17 में लिखा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यहाँ पर मान लो एक बात नहीं है, अलग अलग बात है। सदा आनंदित रहो, फिर अगली लाइन में जाकर के लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो ये क्या है, हमारे लिए परमेश्वर की क्या है, इच्छा है। तो ये जो तीनों गतिविधियां है ना, तो जैसे आनंदित रहना, प्रार्थना करना, धन्यवाद देना,
तो ये गतिविधियां एक मसीही विश्वासी को अपने जीवन में क्या करनी है, ऐसे लागू करनी है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन ये जो गतिविधियां हैं, धन्यवाद करना, आनंदित रहना और निरंतर प्रार्थना में लगे रहना और धन्यवाद करना, ये तीनों जो गतिविधियां हैं, तो ये क्या करती हैं, आपके जैसे आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन आपने इनको करना ही करना है, क्योंकि ये लिखा है परमेश्वर की, मसीह यीशु में परमेश्वर की आपके लिए क्या है, ये इच्छा है, ये परमेश्वर की क्या है, इच्छा है। आपको परमेश्वर में बढ़ना है और परमेश्वर की इन बातों को अपने जीवन में क्या करना है, इसे लागू करना ना। तो परमेश्वर हमें बताता है इन वचन के द्वारा कि आपको सदा आनंदित रहना है और निरंतर प्रार्थना में ऐसे लगे रहना है और आपको धन्यवाद करना है। हर बात में क्या करना है, धन्यवाद। अगर एक विश्वासी, एक मसीही विश्वासी, है ना, अगर परमेश्वर की इन तीनों बातों को अपने जीवन में लागू करता है, तो अगर वो ये सोचे कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी हालात हो, हमें परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर में सदा क्या रहना है, ऐसे आनंदित रहना है, हमेशा निरंतर प्रार्थना में बने रहना है और हर बात में मुझे क्या करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि ये परमेश्वर की क्या है, हमारे लिए इच्छा है। जब आप इस बातों को समझ जाते हो कि ये मेरे लिए परमेश्वर की क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी इच्छाओं को छुपाया नहीं है आपसे, परमेश्वर ने अपनी सारी इच्छाओं को आपके ऊपर जाहिर किया है, आपको बताया है, हर एक इच्छा को परमेश्वर के सामने ऐसे, परमेश्वर ने आपके सामने ऐसे रखा है कि ये मेरी इच्छा है। अगर तुम इसको पूरा करते हो तो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन में ऐसे अपनी योजनाओं को क्या करने लगेगा, ऐसे प्रकट करने लगेगा, है ना। तो आगे जैसे हम परमेश्वर का वचन देखते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है वो सिद्ध है, वो सिद्ध वचन है परमेश्वर का। तो जैसे हमें परमेश्वर का वचन बताता है दूसरा तीमुथियुस 3 का ऐसे 16, दूसरा तीमुथियुस 3 का 16 में लिखा है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है सिद्ध वचन है, परमेश्वर का वचन हमें जीवन देने वाला वचन है, कि अगर हम परमेश्वर के वचन को, है ना, अपने परमेश्वर के वचन का क्या करते हैं, उसके साथ अपना एक गहरा रिश्ता बनाते हैं वचनों के साथ, तो क्या होता है कि परमेश्वर की योजना को हम सही रीति से समझ पाते हैं। अगर हम एक गहरा रिश्ता परमेश्वर के वचनों के साथ, अपना ज्यादा समय परमेश्वर के वचनों के साथ बिताते हैं, तो क्योंकि परमेश्वर के वचन क्या है, सिद्ध है। यहाँ पर हमें बताता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का जन क्या हो जाए। क्यों परमेश्वर ने ये सिद्ध वचन हमें दिया है कि परमेश्वर चाहता है कि जो मेरी इच्छा है वो इन लोगों को समझ आए, और अगर ये मेरी इच्छा पर चलने लगेंगे तो मेरी जो योजनाएं हैं वो इनके जीवन में क्या होने लगेंगी, पूरी होने लगेंगी, है ना। तो अब परमेश्वर क्या चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन के साथ एक अपना गहरा रिश्ता बनाओ। अब ये परमेश्वर की आपसे इच्छा है ना, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। ये परमेश्वर चाहता है कि जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने दिया है वो समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है, लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए ऐसे तत्पर हो जाए। तो ये परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से कि आप परमेश्वर के वचनों से क्या रखो, ऐसे गहरा रिश्ता रखो, है ना। तो इसी प्रकार कलीसिया, जैसे हम परमेश्वर के वचनों को अगर हम ज्यादा अपने वचनों ऐसे ध्यान से सुनते हैं, वचनों को गहराई से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम क्या होते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनने की ओर क्या हो जाते हैं, इससे तैयार। क्योंकि परमेश्वर का वचन कुछ भी परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ नहीं बताएगा, हमेशा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही
हम लोगों को सिखाएगा और उसकी इच्छा के अनुसार ही हमें चलना बताएगा ना। तो हम क्या होते हैं, परमेश्वर की इच्छा में ऐसे बढ़ना ऐसे शुरू हो जाते हैं जब हम परमेश्वर के वचनों के साथ क्या रखते हैं, एक गहरा ऐसे रिश्ता रखते हैं। जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, पहला पत्रस 4 का पढ़ते हैं 2। तो यहाँ पर लिखा है, ताकि भविष्य में अपना शेष जीवन शारीरिक मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो भविष्य का जो आपका शेष जीवन है वो क्या करो, आप शारीरिक मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं। तो जो शारीरिक मनुष्य हैं उनकी अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, परंतु क्या करो, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करो, ऐसे व्यतीत करो। परमेश्वर की ये आपके लिए परमेश्वर की मर्जी है कि आप जो मनुष्य हैं उनकी अभिलाषाओं को मत सुनो, उनकी बातों को मत सुनो। आप क्या करो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करो, ऐसे जो शेष यहाँ पर लिखा है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ऐसे व्यतीत करो, है ना। तो हम देखते हैं परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा, है ना, हमें परमेश्वर बताता है। जैसे हमें परमेश्वर ने बताया कि क्या करो, आप आनंदित रहो। सबसे पहले हमें परमेश्वर ने बताया कि आनंदित रहो। फिर परमेश्वर ने हमें बताया कि निरंतर प्रार्थना में बने रहो, है ना। फिर परमेश्वर ने हमें बताया निरंतर प्रार्थना में बने रहो, और परमेश्वर का वचन बताता है कि हर बात में परमेश्वर का क्या करो, धन्यवाद। और चौथा हमें परमेश्वर बताता है कि हम परमेश्वर की योजना को ऐसे समझ सकते हैं कि कैसे। जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का हम पढ़ते हैं 3 से 7 तक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। अब हमें फिर से परमेश्वर अपनी इच्छा के बारे में बता रहा है, क्योंकि हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर की क्या इच्छाएं हैं, क्या योजनाएं हैं, है ना। तो हमें यहाँ पर परमेश्वर अपनी इच्छा के बारे में बता रहा है कि क्योंकि परमेश्वर की हर इच्छा के पीछे हमारे लिए एक योजना है, हमारे लिए एक प्लानिंग परमेश्वर ने बनाई है। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि अगर ये मेरी इच्छा को पूरा करेंगे, अगर ये पवित्रताई में चलेंगे, तो परमेश्वर की जो बड़ी योजनाएं हैं वो इनके जीवन में क्या हो जाएंगी, ऐसे प्रकट हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, है ना। तो हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, देखो कैसे कैसे परमेश्वर की क्या इच्छा है कि तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और ये काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, है ना। तो जैसे हर एक के बारे में पवित्रता ऐसे बताया परमेश्वर ने वचन में कि आपने क्या करना है, पवित्र बनना है, और व्यभिचार से क्या करना है, बच के रहना, और अपनी पत्नी के साथ ही मेल मिलाप रखना है ना। और ऐसा नहीं कि बस इसी के पीछे ही आपने व्यस्त रहना है, और जैसे जो जातियां नहीं परमेश्वर को जानती हैं वो इसी प्रकार अपनी भोग विलास में पड़ी रहती है ना। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन ये नहीं बताता। परमेश्वर का वचन बताता है कि आप पाप बुराई से पवित्रताई में चलो और व्यभिचार से बचो, और हर एक क्या करो, मतलब तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, है ना। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि आप किस प्रकार से मतलब आप व्यभिचार से बच सकते हो, कैसे आप पवित्र रह सकते हो। हमें परमेश्वर का वचन बताता है। परमेश्वर की योजनाओं को जब हम परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं, परमेश्वर की इच्छा पर चलना शुरू करते हैं,
तो अब परमेश्वर की योजनाओं को समझना शुरू कर देते हैं कि परमेश्वर की क्या क्या प्लानिंग्स है, क्या क्या योजना परमेश्वर हमारे बारे में बताता है। क्योंकि परमेश्वर ने ये हमें बताया है कि उसकी जो प्लानिंग है, उसकी जो योजनाएं हैं, वो तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं है, वो तुम्हारी भलाई के लिए है। अब परमेश्वर को ये पता है कि अगर ये मेरी इच्छा को पूरा करते जाएंगे, जैसा जैसा मैं इनको सिखाता जाऊंगा कि ऐसे नहीं, इस काम से बच के रहो, ऐसी बुराई से बच के रहो, ऐसे चलो, है ना। तो जब आप परमेश्वर की इच्छा को समझ जाओगे, फिर आपके जीवन में परमेश्वर अपने आप प्रकट करता जाएगा कि परमेश्वर की क्या क्या योजनाएं हैं आपके लिए, है ना। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं परमेश्वर का, रोमियो 12 का हम पढ़ते हैं 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो सच में कलीसिया, हमें हमारा परमेश्वर क्या सिखाता है कि हमें इस संसार के जैसे नहीं बनना, संसार के जैसे नहीं बनना। ऐसा नहीं कि जैसे हम प्रभु में आए हैं और अभी भी हमारे अंदर जैसे संसार के रीति रिवाज, अभी भी जो हम पहले संसार में रीति रिवाज करते थे। जैसे देखो, हम जानते हैं, अभी कुछ समय पहले मेरे को किसी ऐसे हमारी वीडियो पर किसी ने कमेंट भी किया था कि मसीह लोगों को रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाना चाहिए ना। तो हम, क्योंकि मसीही लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, क्योंकि वचन में कहीं भी रक्षाबंधन के बारे में नहीं बताया गया है कि एक धागा कभी आप, एक बहन अगर अपने भाई की कलाई पर धागा बांधती है तो उस धागे के कारण उस भाई की क्या होती है, ऐसे रक्षा होती है। ये हमें कहीं भी परमेश्वर ने वचन में नहीं बताया, क्योंकि परमेश्वर कभी भी हमें अंधकार में पड़े रहने नहीं देता, हमें अंधकार से निकालता है। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि एक धागा कभी भी किसी की रक्षा नहीं करता है। कौन करता है? परमेश्वर। परमेश्वर खुद रक्षा करता है। और परमेश्वर, हम अगर परमेश्वर पर से भरोसा हटाते हैं और एक धागे पर, क्योंकि परमेश्वर तो मनुष्य पर भरोसा करने को भी श्रापित कहता है कि वो इंसान श्रापित है जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। तो सोच के देखो, अगर एक धागे पर हम लोग भरोसा रखते हैं तो क्या हम और कितने ज्यादा श्रापित होंगे। आप सोच के देखो, अगर आपका भरोसा एक धागे के ऊपर है और अगर आप इसको नहीं पूरा करते हो, आप सोचते हो आप शगुन ना हो जाए, मेरे भाई का बुरा ना हो जाए, तो आप परमेश्वर के वचन को तोड़ देते हो। तो सोच के देखो, आप प्रभु में आकर भी अभी भी आपने अपना पुराना मनुष्यत्व खत्म नहीं किया, आपने नए मनुष्यत्व को नहीं पहना है, आप अभी भी पुराने मनुष्यत्व में ही चलते हो। तो आपने क्या करना है? आपने, हमें यहाँ पर खुदा का वचन बता रहा है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम क्या करो, मतलब तुम्हारा जब हम प्रभु में आते हैं तो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मरे हुए में से क्या हो गया, ऐसे जीवित हो गया, है ना। तो हमें परमेश्वर का वचन ये सिखाता है, लेकिन हम इस बात पर भरोसा करते हैं, विश्वास में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम पुराने रीति रिवाजों को नहीं छोड़ते हैं, अपने जीवन से पुराने रीति रिवाज खत्म नहीं करते हैं और पुराना मनुष्यत्व हमारे साथ साथ चलता रहता है। हम पुराने मनुष्यत्व को कभी भी अपने जीवन से उतार करके ऐसे नहीं फेंकते हैं, है ना। तो हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि आपने क्या करना है, इस संसार के सदृश नहीं बनना। क्या करना है? आपने पुराने मनुष्यत्व को उतारना है। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन क्या होता जाए, बदलता जाए। आगे लिखा है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो यहाँ पर हमें खुदा का वचन बता रहा है कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है वो ये है कि तुम में से हर मनुष्य का क्या हो, ऐसे उद्धार हो और हर एक मनुष्य स्वर्ग को जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को क्या करते जाएं, मालूम करते जाएं।
परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से क्या करते जाएं, ऐसे मालूम करते जाएं। क्योंकि कलीसिया जब हम संसार के जैसे काम नहीं करेंगे, अपने परमेश्वर के जो हमें परमेश्वर का वचन करने को कहता है वो हम करेंगे, और जो नहीं करने को कहता है वो हम नहीं करेंगे। अगर हम ऐसे चलते हैं तो अपने जीवन से पुराने मनुष्यत्व को खत्म करते जाते हैं, और जब हम पुराने मनुष्यत्व को खत्म करते हैं तो हमारा मन नया हो जाता है। मन के नए हो जाने से हमारा क्या हो जाता है, हमारा चाल चलन बदल जाता है। जब हमारा चाल चलन बदल जाता है, हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारा करैक्टर बदल जाता है, फिर हम अपने जीवन से परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की इच्छा को, जो भली है, जो भावती है, जो सिद्ध इच्छा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सच में कलीसिया हम क्या कर सकते हैं, दूसरों के लिए उसकी योजना को प्रकट करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर जो दूसरों, क्योंकि जो खुद बढ़ जाता है परमेश्वर में, दूसरों की योजनाओं के लिए भी क्या करता है, वो ऐसे प्रार्थना करता है परमेश्वर से, है ना। और परमेश्वर क्या करता है कि कई बार परमेश्वर हमें सपनों के द्वारा भी अपनी इच्छाओं को क्या करता है, हमारे ऊपर प्रकट करता है। अपने परमेश्वर का वचन बताता है कि कई बार वो दर्शनों के द्वारा अपनी इच्छा हम पर प्रकट करता है, और कई बार वो दर्शनों के द्वारा और सपनों के द्वारा, क्योंकि सपने और दर्शन अलग अलग हैं कलीसिया, है ना। तो कई बार वो सपनों के द्वारा अपनी इच्छा को आप पर प्रकट करेगा, और कई बार वो दर्शनों के द्वारा आपके ऊपर क्या करेगा, ऐसे अपनी इच्छा को क्या करेगा, प्रकट करेगा। और परमेश्वर ये चाहता है कि आप परमेश्वर के क्या आ जाओ, ऐसे निकट आ जाओ। जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं याकूब की पुस्तक, याकूब 4 का हम पढ़ते हैं 8। तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के क्या हो, निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, हे दो चित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। यहाँ पर परमेश्वर कहता है दो चित्ते लोगों, है ना। दो, अगर आपका मन संसार में भी है, आपका मन पर आप संसार को भी खुश करना चाहते हो, आप परमेश्वर को भी खुश करना चाहते हो, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या कहता है कि हे दो चित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो, है ना। दो मन वाले लोगों अपने हृदय को क्या करो, ऐसे पवित्र करो। क्योंकि हमें परमेश्वर अपनी हर एक योजना, हर एक इच्छा को हमें अपने वचन के द्वारा क्या करते हैं, इसे बताते हैं, हमें सिखाते हैं। हमें परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी इच्छा में क्या करते जाएं, ऐसे बढ़ते जाएं। हम परमेश्वर की योजनाओं को समझते जाएं कि उसकी योजनाएं हमारे लिए क्या है ना। तो सच में कलीसिया जैसे जैसे आप परमेश्वर में बढ़ते जाओगे, परमेश्वर के वचनों के साथ गहरा रिश्ता बनाते जाओगे, सच में परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर की इच्छाओं को आप समझकर वैसा जब आप करने लगोगे, है ना, तो सच में परमेश्वर की बड़ी बड़ी योजनाएं आपके जीवन में प्रकट होने लगेगी। परमेश्वर तो आपको पता नहीं कहाँ से उठाकर कहाँ लेकर के जाना चाहता है। परमेश्वर आपको कितना ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता है, कितनी रूहें परमेश्वर आपके द्वारा बचाना चाहता है। तो सच में ये महान काम है जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। ये परमेश्वर की योजनाएं हैं, और ये तभी पूरी होंगी जब हम अपने आप को ऐसे बदलेंगे, अपने पुराने चाल चलन को बदलेंगे, अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाएंगे। तो सच में कलीसिया मेरा विश्वास है आज का ये जो वचन परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है, ये आपके लिए आशीष और बरकत का कारण बन चुका है। आपको परमेश्वर अपनी इच्छा में बहुत बढ़ा चुका है। आपने बस लगातार प्रैक्टिकल करते जाना कलीसिया कि मैं आपकी इच्छा में बहुत बढ़ चुकी हूँ, मैं आपकी इच्छा में बहुत बढ़ चुका हूँ। परमेश्वर आपकी इच्छा, आपकी मर्जी मेरे जीवन से पूरी हो चुकी है। परमेश्वर मैं आपके पवित्र काम को करने वाली बन चुकी हूँ। परमेश्वर मैं सुसमाचार को सुनाने वाली बन चुकी हूँ। आपने लगातार इन वचनों को अपने जीवन में प्रैक्टिकल करना है, ताकि परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, परमेश्वर के जो काम आपके लिए रखे हैं, वो आपके जीवन से क्या होने लगे, ऐसे पूरे होने लगे, है ना। तो मेरा विश्वास है कलीसिया आज का वचन आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया आपने हमारी वीडियो को ऐसे आगे आगे शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और बहुत सारे लोगों तक आपने इस वीडियो को पहुंचाना है। ये भी एक प्रकार की सेवा है जिसको आपने अच्छे मन से करना है और एक भले मन के साथ करना है। ऐसे नहीं कि एक बोझ की तरह नहीं समझना है इस काम को, एक अच्छे मन की तरह
आपने इस काम को करना है और परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे चुके हैं यीशु के नाम से। तो कलीसिया हम सब अपने हाथों को उठाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवित पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। तो महान खुदा है, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो जिंदा खुदा है मेरे पिता परमेश्वर, तो दयालु परमेश्वर है खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी। परम पवित्र खुदा, मैं आपके बच्चों के लिए प्रार्थनाएं करती हूँ परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर, इनका रिश्ता आपके साथ मजबूत हो, आपके वचनों के साथ ये ज्यादा समय बिताएं, ज्यादा वचनों को पढ़ें, ज्यादा वचन इनको समझ में आए, इनकी बुद्धि खुल जाए पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे मेरे परमेश्वर। मेरे महान पिता, ये आपकी इच्छा को समझ पाए, इच्छा पर चल पाए परमेश्वर, आपकी मर्जी के अनुसार चलने वाले बने परमेश्वर। ये कभी भी अपनी मर्जी से न चले परमेश्वर, आपकी मर्जी से चले मेरे सामर्थ्य पिता। इनका विश्वास आप में मजबूत होता चला जाए मेरे परमेश्वर, और आपकी योजनाएं परमेश्वर इनके जीवन में प्रकट हो जाए मेरे खुदावन। मेरे महान पिता, आप हमारे बीच में मौजूद हो मेरे खुदावन। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरी दया हमारे ऊपर काम कर चुकी है खुदा, तेरी ग्रेस हमारे ऊपर काम कर चुकी है खुदा। तेरी सामर्थ के द्वारा परमेश्वर तेरे बच्चे बचाए जा चुके हैं, तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं पिता। हम ऐसा विश्वास करते हैं पिता, और मेरा विश्वास है आपने हमारी एक एक प्रार्थना का उत्तर दे दिया यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।